बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आइए देखते हैं कि यहूद और नस्ल यहूद की मुसलमानों के खिलाफ कौन कौन सी साजिशें और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। देखें कि इसराइली यहूदी आए रोज़ नमाजियों पर हमला कर रहे हैं और इसी तरह यहाँ पर नस्ल यहूद मुसलमानों को धमकी देते हुए ये कह रहे हैं कि हम अपने 12वें को लाकर तमाम जुम्मे नमाज पढ़ने वालों को कत्ल कर देंगे। जिस तरह आप ये मुलाहिजा फरमाएं। तभी तो इमाम ज़माना तवज्जो कीजिएगा, जब पहला खुतबा देंगे तो क्या कहेंगे? या अय्युहल मजमईन तख्तु रासे ही, ऐ मेरे सिपाहियों, इन जुमा पढ़ने वालों के सर काट दो कि इन्हें जुमे की मारिफत नहीं थी। मासूम का और नहीं शाह जी, जब जुमा ही नहीं है तो ईदैन कहां से आ गई? इमाम सज्जाद खुद मुफस्सिर कामला में कहते हैं कि लानत उन अफराद पे जो जुमा और ईदैन पढ़ते हैं और पढ़ाते। इसी तरह नाजरीन देखें कि इसराइली यहूदी आए रोज फलस्तीनी मुसलमानों पर हमला करके उन पर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर नस्ल यहूद आए रोज मुसलमानों को धमकी देते हुए ये कह रहे हैं कि हम अपने 12वें को लाकर खैरपुर के अंदर ठेड़ी में तमाम मुसलमानों को सूली पर लटका देंगे। ये आप समाअत फरमाएं। अभी है करबो बला का भी इंतकाम, मेहदी का हो ज़ुहूर तो सब मारे जाएंगे, सरकार उनको ठेड़ी में फांसी चढ़ाएंगे, सरकार उनको ठेड़ी में फांसी चढ़ाएंगे, सरकार उनको ठेड़ी में फांसी चढ़ाएंगे। मुल्ला घसीटे जाएंगे अपनी कुबूर से, होगा ये काम भी तो इसी खैरपुर से, होगा ये काम भी तो इसी खैरपुर। इसी तरह नाजरीन आप देखें कि इसराइली यहूदी आए रोज बैतुल मुकद्दस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह नस्ल यहूद भी मुसलमानों को धमकी देते हुए बार बार किताबों में लिखकर और वीडियोस में ये बयान जारी कर रहे हैं कि हम भी माअज़ल्लाह, वो कह रहे हैं कि 12वें को लाकर रोज़े रसूल को तोड़कर अबू बकर उमर की माअज़ल्लाह वो कहते हैं कि लाशों को निकाल कर जला देंगे। मौला रोज़े रसूल पे जाने के बाद पूछेंगे कि ऐ लोगों, ये मेरे जद अल्लाह के नबी के दाएं और बाएं कौन है? बिहारुल अनवार की रिवायत है, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जब मौला पूछेंगे तो लोग बताएंगे फुला फुला की कब्र। मौला कहेंगे ना बाहर निकालो। बाहर निकालने के बाद मौला कहेंगे सूखा दरख्त होगा। मौला कहेंगे ना दरख्त पर लटका दो। जैसे ही सूखे दरख्त पर दोनों को लटकाया जाएगा वो दरख्त हरा भरा हो जाएगा। फिर मौला कहेंगे कि जाओ यहूदियों का फुला फुला जगह किसी जमाने में कब्रिस्तान था, वहां एक शख्स और दफन है, तीसरे को भी लेकर आओ। मौला उसे भी वहां से निकलवाएंगे और निकलवाने के बाद उन तीनों को दरख्त से लटका देंगे। सूखा दरख्त होगा, जैसे ही उन्हें दरख्त से लटकाया जाएगा वो दरख्त हरा भरा हो जाएगा। मौला के लश्कर के कुछ लोग बगावत कर देंगे और इमाम जमाने के मुखालिफ आकर खड़े हो जाएंगे। जब इमाम के मुखालिफ आकर खड़े हो जाएंगे, मौला हुक्म देंगे कि इन्हें भी कत्ल कर दो। उन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। उन्हें कत्ल करने के बाद मौला कहेंगे कि इनमें आग लगा दो, उनमें आग लगा दी जाएगी। इसी तरह नाज़रीन देखें, इसराइली यहूदियों का बेइंतहा बैतुल मुकद्दस पर गुस्सा है कि वो इस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि इसका दुनिया के अंदर वजूद क्यों है। इसी तरह नस्ल यहूद भी अपनी किताबों में लिखकर और ये बयान जारी करते हैं और गुस्से का इजहार करते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कि जिसने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, जो बैतुल मुकद्दस का फातिह। तो नाज़रीन, यहूद और नस्ल यहूद दोनों एक ही बात है, इनमें कोई भी इख्तलाफ नहीं है। अब ज़ाहिरी तौर पर ये यहूद और नस्ल यहूद क्यों जुदा हुए हैं, इसकी एक मेन वजह है। वो मेन वजह ये है कि देखें, यहूद जब भी मुसलमानों के मुकाबले में आते थे, चाहे मुनाजरे में आए चाहे वो मैदान जंग में आए, हमेशा यहूद को शिकस्त होती थी। तो यहूदियों ने ये साजिश की कि हम अपना एक ऐसा नस्ल तैयार करें, ऐसा टोला तैयार करें कि जो अपने आप को कहलवाए मुसलमान, लेकिन उस टोले का काम ये हो कि वो टोला आए रोज उन पर तानजनी करे, उन पर बोहतान लगाए, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला और हुजूर अलैहिस्सलाम का दीन फैला। तो उन्हीं की तरबियत पर नस्ल यहूद यहाँ आकर पूरी दुनिया में मुसलमानों के सामने अपने आप को मुसलमान जाहिर करके उन पर तानजनी करते हैं, उन पर बोहतान लगाते हैं
کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا اور دین پھیلا۔ اب یہ ان پر تان زنی کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ سوچتے ہیں جب ہم ان پر تان زنی کریں گے جنہوں نے قرآن دیا، جنہوں نے اسلام دیا، جنہوں نے دین پھیلایا، جب ان پر ہم جرح کریں گے تو پھر دین مجروح ہو جائے گا۔ کیونکہ جب گواہ مجروح ہو جاتے ہیں تو گواہی خود بخود مجروح ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دین کے جو گواہ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، جب صحابہ کرام مجروح ہو جائیں گے تو پورا دین، قرآن، کلمے سے لے کر جنازے تک، شروع سے لے کر آخر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، تمام شرعی مسائل مجروح ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہود اور نسل یہود کی ایک ہی سازش ہے اور وہ اسلام سے دشمنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی اور پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔